जैसा कि यार हम डिस्कस कर रहे थे, भारत रत्न हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम बाकी के बच्चे जो तीन है हमारे पास, कौन कौन से, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन हम आज डिस्कस करेंगे इन तीनों को इस क्लास में। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग इंडिया, और मैं संतोष जोशी आपको आज ये पूरे जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया गाइस। तो सबसे पहले आते हैं यार हम पद्म विभूषण में। आप सबको पता होगा कि यार जैसे हमने कल डिस्कस किया था, भारत रत्न क्या था, किन लोगों को दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं यार, सबसे पहला पॉइंट हमारा है पद्म विभूषण। अब यार सबको पता है कि यार भारत में सिविलियन अवार्ड 3-4 कैटेगरी में दिया जाता है। सबसे पहला था हमारा क्या, भारत रत्न, जो हम कल डिस्कस कर चुके थे। दूसरा पॉइंट है आपका पद्म विभूषण, तीसरा पॉइंट है आपका पद्म भूषण, और चौथा पॉइंट है आपका पद्मश्री। इन सारी चीजों में, इन चारों चीजों की शुरुआत कब हुई थी हमारी, 2 जनवरी 1954। डेट में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी आएगा कि यार पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, या आपका 4th पॉइंट पद्मश्री हो। तो पद्म विभूषण का भी वही है, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड किसे कहते हैं, हमारा पद्म विभूषण को कहते हैं, ठीक हो गया। जिसमें देखिए पद्म अवार्ड्स में कोई प्राइज मनी नहीं दी जाती है। अगर एग्जाम में आपके आता भी है कि यार प्राइज मनी कितनी है, इसकी प्राइज मनी पद्म विभूषण की कितनी है, भारत रत्न की कितनी है, तो इन चारों अवार्ड्स में कोई प्राइज मनी नहीं दी जाती है, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ अवार्ड दिया जाता है और उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो 2020 तक, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार 2020 में, अभी 2020 चल रहा है करंट में, तो 2020 में दिए जाने वाले अवार्ड्स किस किस को दिए जा रहे हैं, पद्म विभूषण किस किस को दिया जा रहा है। तो 2020 की जो हमारी लिस्ट है वो कौन कौन सी है हमारी, 2020 में हमारे 7 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक हो गया। पहले नाम है हमारे जॉर्ज फर्नांडिस, सबने सुना होगा जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे। सेकंड है हमारे अरुण जेटली जी, ठीक हो गया। तीसरी है हमारी मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर रह चुकी है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ठीक। 4th है हमारी सुषमा स्वराज, ठीक हो गया। अगला पॉइंट है हमारा अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चन्नूलाल मिश्रा, और लास्ट पॉइंट है हमारा विश्वेश तीर्था बोल लो या विश्वेश तीर्थ बोल लो। इनके आप नाम सिर्फ याद कर लेना। ये हैं हमारे 7 ऐसे लोग जिनको पद्म भूषण दिया जा रहा है, ठीक हो गया। कौन से ईयर पे, 2020 में, ठीक। 7 लोग हैं, हमारे एग्जाम में पूछ देगा कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है 2020 में, तो आपका आंसर होना चाहिए 7, ठीक। कौन कौन लोग हैं तो आप उनके नाम याद कर लेना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नाम है, इसीलिए पद्म विभूषण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक हो गया। अब जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक सवाल, कौन से, पद्म विभूषण से, कि यार आज तक 2020 तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो आपका आंसर कितना होगा, 314 लोगों को आज तक, यानी कि टिल 2020, यानी कि 2020 तक कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जा चुका है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि 2020 तक 314 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक हो गया। अब यार इसमें देखो, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मरणोपरांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉस्थुमस, मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 17, यानी कि 17 लोगों को मरणोपरांत क्या मिल चुका है, ये अवार्ड मिल चुका है, जो उनकी फैमिली ने रिसीव किया होगा या उनके किसी रिलेटिव ने रिसीव किया होगा ये अवार्ड, ठीक। ये किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यहां पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछता है एग्जाम में कि यार क्या ये सारे इंडियंस को ही मिलता है या नॉन इंडियंस को भी मिलता है। तो इसमें 21 ऐसे लोग हैं, 21 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, जो कि इंडिया के प्रवासी या इंडिया के रहने वाले नहीं हैं, ठीक हो गया। यानी कि 17 मरणोपरांत ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण सॉरी, और 21 ऐसे लोग हैं जो भारतीय नहीं हो गए भी उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक हो गया। इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं यार, पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक हो गया। पहला है आपका भारत रत्न, दूसरा है आपका पद्म विभूषण, तीसरा है आपका पद्म भूषण, ये 3rd कैटेगरी में आता है, ठीक। ये अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, 1270 लोग, यानी कि 1270 लोगों को आज तक ये अवार्ड दिया जा चुका है। इतना डीप पूछेगा नहीं शायद, ठीक हो गया। 2020
करंट का क्वेश्चन है, 2020 में कितने लोगों को दिया जा चुका है, ये 16 लोगों को दिया जाने वाला है, ठीक हो गया। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आते हैं पद्मश्री। पद्मश्री 118 लोगों को 2020 में दिया जाएगा, ठीक हो गया। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि यार पद्म अवार्ड से लेके, पद्म अवार्ड्स में जितने भी कैटेगरीज आती हैं आपकी, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको आइए हम डिस्कस करते हैं यार। हम जो क्वेश्चंस बचे थे हमारे पद्म अवार्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यार हु रिफ्यूज्ड भारत रत्न, यानी कि ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। तो उनका नाम क्या है आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले क्या थे, आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। और दूसरे थे आपके 1992 में कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस की फैमिली, जिन्होंने क्या कर दिया था, भारत रत्न अवार्ड लेने से मना कर दिया था। अब इसमें यार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, तो एग्जाम में अगर आ गया तो क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे कि यार मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के क्या थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। दूसरे कौन थे जिन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज किया था ये अवार्ड लेने से, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस की फैमिली, जिन्होंने 1992 पे ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था, ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप प्लीज इसे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार नेल्सन मंडेला, जिनको कि महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक हो गया, जिन्होंने काले और गोरों के बीच में भेदभाव कम करवाया था, कौन से ईयर में उनको, नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। तो आपका आंसर होना चाहिए 1990 पे, यानी कि 1990 में भारत रत्न नेल्सन मंडेला को मिला हुआ था, ठीक हो गया। नेल्सन मंडेला को एक और अवार्ड मिला था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो था नोबेल प्राइज। एग्जाम में आता है कि यार नोबेल प्राइज नेल्सन मंडेला को कौन से ईयर में मिला था, तो आंसर होगा आपका 1993, यानी कि 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला था और 1993 में क्या मिला था उनको, नोबेल प्राइज मिला था। ये क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आप इसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बार बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में कि यार ऐसे पहले फॉरेनर, यानी कि नॉन इंडियन, इंडिया से बाहर रहने वाले ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको क्या मिला था, ये भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। तो उनका नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान। थोड़ा सा लंबा नाम है बट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहले फॉरेनर कौन थे आपके, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है यार आपका कि सबसे यंगेस्ट, यानी कि सबसे युवा जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। आप सबको पता है कि यार 2013 में सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था, आपका भारत रत्न मिला था। तो उस वक्त उनकी एज क्या थी, उनकी उम्र थी आपकी 40 साल, यानी कि 40 ईयर्स। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सबसे यंगेस्ट व्यक्ति, सबसे यंगेस्ट आदमी जिनको क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, वो कौन थे आपके, सचिन तेंदुलकर थे, ठीक। उस वक्त उनकी एज क्या थी, 40 ईयर्स थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार, पहली ऐसी वुमेन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, पहली ऐसी महिला जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, उनका नाम क्या था, आप सभी लोग जानते हैं यार, इंदिरा गांधी उनका नाम था, ठीक हो गया। इनको 1972 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इनके ब्रेव काम, जिन्होंने 1971 में क्या किया था, बांग्लादेश की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इसलिए 1972 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। यानी अगर एग्जाम में आता है कि यार पहली महिला या पहली भारतीय महिला कहेंगे तो कौन है आपकी, इंदिरा गांधी है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो बार बार पूछा जाता है कि यार पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए आपका कि जवाहरलाल नेहरू। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक साल बाद उन्होंने खुद को ही क्या कर दिया था, 1955 पे ये अवार्ड दिलवा दिया था। 1955 पे कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मदर टेरेसा के ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है, भारत रत्न उनको कौन से ईयर में दिया गया था। यानी कि मदर टेरेसा कौन थी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, कौन से ईयर पे, 1979 पे। किसके लिए, शांति के लिए मिला था। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे और किस वजह से उन्हें मिली थी, और जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यार 2020 में तो आप सभी को पता है कि भारत रत्न अवार्ड दिए नहीं जा रहे हैं, बट पद्म भूषण दिए जा रहे हैं, पद्मश्री दिए जा रहे हैं और पद्म विभूषण, भूषण और श्री तीनों दिए जा रहे हो गया, ठीक हो गया। तो मदर टेरेसा के ऊपर बात करते हैं। मदर टेरेसा को 1980 पे 1980 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और 1979 एक साल पहले उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि ऐसे इंडियन
जिनको भारत रत्न भी मिला था, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी मिला था भारत रत्न, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान पाकिस्तान मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप पिन पॉइंट करके याद कर लीजिए इसको, ठीक हो गया। भारत के पहले ऐसे इंसान कौन थे, ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न भी मिला था और निशान पाकिस्तान भी मिला था? तो वो थे हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। पहले इंडियन जिनको भारत रत्न भी मिला था और निशान पाकिस्तान भी मिला था, ठीक हो गया, उनका नाम क्या था आपका? मोरारजी देसाई, जो कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, सॉरी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं यार। पहले इंडियन फर्स्ट टू विन भारत रत्न आफ्टर डेथ, यानी कि पॉस्ट्यूमस भी बोलते हैं इसको। पॉस्ट्यूमस होता है यार मरणोपरांत जो आपका अवार्ड दिया जाता है, ठीक हो गया, आफ्टर डेथ, यानी कि पॉस्ट्यूमस। वो कौन थे आपके? लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कब मिला था? 1966 में मिला था। और लास्ट क्वेश्चन आते हैं यार कि एग्जाम में जो पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने क्या किया था? संविधान बनाया था भारत का, उनको ये अवार्ड कब दिया गया था? उनको दिया गया था 1990 में। तो ठीक हो गया गाइस, ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यार। ये 10 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। इनको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, बट याद कर लो यार इनको, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।